आज के स्मैकडाउन के शो की शुरुआत सीएम पंक की एंट्री से होती है। वो आगे कहते हैं कि स्मैकडाउन के एपिसोड में शिकागो में नज़र आना काफ़ी शानदार है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो आप लोगों के लिए सामने काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ। मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, आप लोगों के सामने जीतना चाहता हूँ, यही प्रेशर है। मेरा सॉन्ग सुनने से पहले मैं बैक से सोचता हूँ क्या मैं प्रेशर को हैंडल कर पाऊँगा। जुलाई 2011 में मैंने आप सभी को प्रॉमिस करा था कि मैं अपने होम टाउन में चैंपियनशिप जीतूंगा। मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर था पर मैंने करके दिखाया। मुझे कहा गया था कि ग्लासगो में मेरे ऊपर अटैक हो सकता है और हमें और भी सिक्योरिटी की नीड होगी, लेकिन मुझे कहा गया था कि कई लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपना बदला लिया। ड्रू मैकिंटायर ने मुझ पर उस समय अटैक करा जब मैं इंजर्ड था। उसने शिकागो पर अटैक किया। मैं शिकागो का हूँ और मेरे पास बदला लेने का यही ऑप्शन था। मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता, मैं उसके करियर को बर्बाद कर देना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि यह काम इतना ज़्यादा आसान होगा। आप सभी ने देखा होगा कि ड्रू मैकिंटायर ने कंपनी को क्विट कर दिया है। वो प्रेशर लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसने मेरे लिए चीज़ें खराब करने की उम्मीद करी थी, लेकिन अब वो घर जा चुका है। तभी यहाँ पे पॉल हेमन सीएम पंक को इंटरप्ट करते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। सीएम पंक, मैं तुम्हारी यहाँ बेइज्जती करने नहीं आया हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब सीएम पंक शो की शुरुआत करते हैं तो ऑल स्टेट अरीना में भी काफ़ी हीट बढ़ जाती है। जब मैं हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ था, यह इंसान मेरे बच्चों के पास बैठा था। इसके बावजूद मुझे रोमन रेंस के स्पेशल काउंसिल होने के कारण अपना काम करना पड़ रहा है। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मुझे अभी एक मुश्किल कंडीशन से निकल कर आना पड़ रहा है। सीएम पंक कहते हैं केवल एक ही इंसान है जो मेरे प्रोमो को हाईजैक कर सकता है और वो हो तुम पॉल। पॉल हेमन ने सीएम पंक को यहाँ पे हक करा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पॉल हेमन की आंखों में भी आंसू थे, सीएम पंक की आंखों में भी आंसू थे। पॉल हेमन कहते हैं मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है। रेडियो पर ड्राइविंग करते हुए मैंने सुना कि शिकागो रियल में सीएम पंक की सिटी है। इस बात से सोलो सिकोआ को काफ़ी गुस्सा आया। सोलो अभी हेड ऑफ द टेबल है और इसी वजह से वो हर सिटी को अपना बनाना चाहता है, अपने नाम से जाना चाहता है। जब भी आप लड़ने के लिए क्लियर होंगे तो सभी को पता होगा कि वो लोग बेस्ट इन द वर्ल्ड के साथ रिंग में होंगे। मैं आपको बता दूं, अभी मैं यहाँ आने वाले हैं वो लोग। यहाँ काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। यहाँ वाइट्स के लिए सिक्योरिटी नहीं है। समवन सुपरस्टार आकर कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। सीएम पंक कहते हैं तुम क्या सीरियस कह रहे हो? सोलो सिकोआ और टोंगा ब्रदर्स मुझ पर शिकागो में अटैक करेंगे। अब सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। सोलो सिकोआ कहते हैं अगर तुम मेरे शो और मेरी सिटी में आओगे तो तुम्हें ब्लड लाइन और मेरे लिए रिस्पेक्ट दिखानी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम लड़ने के लिए लाइफ टाइम कभी भी क्लियर नहीं हो पाओगे मेडिकली। सीएम पंक कहते हैं अगर तुम एक चीज़ चाहो तो वो क्या होगी? पॉल हेमन से वो पूछते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो। सीएम पंक कहते हैं सोलो सिकोआ, मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ कि मेरे पास कुछ नकली ऊसोज और ट्राइबल चीफ की तरह दिखने वाले बेवकूफ़ इंसान हैं। सोलो सिकोआ और ब्लड लाइन ने रिंग में एंट्री करी। वो सीएम पंक पर अटैक करने के लिए तैयारी में थे, लेकिन कॉडी रूड्स बेसबॉल वाला बैट लेकर आते हैं। उन्होंने एक बैट सीएम पंक को दिया और एक बैट खुद के पास रखा। ये देखकर ब्लड लाइन फैक्शन पैर पीछे हटा लेता है, कदम पीछे खींच लेता है और ये लोग रिंग से निकल जाते हैं। कॉडी रूड्स कहते हैं कि तुम खुद को हेड ऑफ द टेबल बोलते हो, पहले ही हेड ऑफ द टेबल को मैं हरा चुका हूं। हम चीज़ों को आज खत्म करते हैं। WWE ने इसके बाद सोलो सिकोआ वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच एक मैच ऑफिशियल कर दिया आज रात के लिए। अब बैक से सोलो सिकोआ और पॉल हेमन दिखाई दिए। सोलो सिकोआ बैक से पॉल हेमन से जाने के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं। पॉल हेमन इससे इनकार कर देते हैं। बाद में सोलो सिकोआ ने बताया कि टामा टोंगा और टांगा लोआ को रैंडी ऑर्टन और केविन ओवन से डील करने दें। सोलो ने बताया कि जब वो वापस आएंगे तो उन्हें पॉल हेमन से ज़रूरी बातें करनी है। और मैं बियांका ब्लेयर वर्सेस चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिचिन के बीच वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई मैच देखा। अच्छा मैच देखा। इन तीनों वुमेन्स के बीच ट्रिपल थ्रेट में तीनों ने एक दूसरे को पिन तोड़ा। वहीं मैच बियांका ब्लेयर की पकड़ में था तो मिचिन को केओडी देके वो पिन करने जाती हैं। तभी चेल्सी आके बियांका को रिंग के बाहर फेंकती हैं और मिचिन को पिन करके मैच जीत ले जाती हैं और क्वालिफाई कर जाती हैं वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच के लिए। अब बैक से शटर के पीछे से आवाज़ें आ रही थी। शटर बुरी तरह से हिल रहा था। शटर उठता है तो पता चलता है कि सीएम पंक ढेर पड़े हैं और उनके पास ड्रू मैकिंटायर खड़े हुए हैं जिसने मार देके उन्हें ढेर करा है। सीएम पंक के मुंह से खून वगैरह भी आ रहा था। अब ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को कंधे पे उठा के स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। ड्रू मैकिंटायर बहुत गुस्से में थे। वो स्टेज पे सीएम पंक को रखते हैं और तभी निक एल्डिस आ जाते हैं। वो आके ड्रू मैकिंटायर को जाने को कहते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर भी निक को धक्का देते हैं। ऑफिशियल्स आके सीएम पंक को अटेंड करते हैं और उन्हें फिर स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है एरिना के बाहर। और मैं कार्मेलो हेयर्स वर्सेस टामा टोंगा वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच मेंस मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई मैच देखा। बैल बजी और कार्मेलो हेयर्स और टोंगा दोनों मिलके रैंडी ऑर्टन पे टूट पड़ते
पकड़ते हैं। रैंडी ऑर्टन दोनों पे पलटवार करते हैं और टामा टोंगा और हेज फिर एक साथ मिलकर रैंडी ऑर्टन में मार देते हैं। रैंडी ऑर्टन दोनों को अनाउंस टेबल पे पटक देते हैं। अब टामा टोंगा और हेज भी आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। काफ़ी बार दोनों डबल टीम बना के रैंडी ऑर्टन के खिलाफ दिखाई दिए। वहीं रैंडी ऑर्टन अब डबल विंटेज DDT इन दोनों को लगाते हैं। रैंडी ऑर्टन अब आरके की तैयारी में थे, तभी टांगा लोआ आके रैंडी ऑर्टन को डिस्टर्ब करते हैं। रैंडी ऑर्टन उनको मारते हैं। केविन ओवंस ने आके टांगा लोआ में मार दी। टामा टोंगा को रिंग के बाहर करा और कार्मेलो हेज ने रैंडी ऑर्टन को रोल करके मैच जीत लिया। वाह WWE। वैसे पहले से पता था कि यहाँ से कार्मेलो हेज ही क्वालिफाई करेंगे क्योंकि रैंडी ऑर्टन और ब्लड लाइन एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं। अब हमें LA नाइट दिखाई दिए। LA नाइट आके बोलते हैं कि भाई टाइम खराब नहीं करूंगा, लोगन अपने बकवास चेहरे को लेकर तू यहाँ आ जा US टाइटल के साथ। फिर से नहीं कहना चाहता हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो 2 वीक पहले मैंने डिसाइड करा कि US टाइटल अपने नाम करूंगा। ये जोकर मना करता है और मैं सीधे उसके घर चला जाता हूँ। मुझे कॉल आया कि वो सीधे इस रिंग में आएगा, बट वो शिकागो नहीं आता है। टाइम जा रहा है लेकिन तू भाग नहीं सकता, तुझे चाहिए मैं और तू। अब इसके बाद LA नाइट मेंस मनी इन द बैंक के क्वालिफाई मैच के बारे में बात करते हैं जो कि नेक्स्ट वीक दिखना देना है। LA नाइट वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस सैंटोस एस्कोबार। तभी यहाँ सैंटोस एस्कोबार की एंट्री होती है। लोगन पॉल कहते हैं अपना बंद कर म्यूजिक, मैंने तेरे को नहीं बुलाया, मैंने लोगन पॉल को बुलाया है। सैंटोस एस्कोबार कहते हैं मुझे इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मेरा मन करता है मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ रहूँगा। तेरा दिमाग ठीक है? अभी तू एक शिकागो फैन बॉय जैसे लग रहा है। नेक्स्ट वीक तुम अपने गुरु लोगन को फेस नहीं, तुम मेरे को फेस करना चाहोगे। तभी सैंटोस एस्कोबार LA नाइट पर अटैक करते हैं। LA नाइट भी अब पलटवार करते हैं और बच के उनको BFT देके रिंग के बाहर कर देते हैं। तभी यहाँ पर लोगन पॉल आते हैं। लोगन पॉल पीछे से आके LA नाइट पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और फिर इसके बाद 1 लक्की पंच देके लोगन पॉल को यहाँ पे रिंग में ढेर कर देते हैं। हमें ग्रेसन वॉलर वर्सेस आंद्रादे वर्सेस केविन ओवंस के बीच मेंस मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। केविन ओवंस एंट्री कर ही रहे थे, तभी पीछे से स्टेज पे टांगा लोआ और टामा टोंगा ने उन पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। तभी रैंडी ऑर्टन ने आके दोनों को खदेड़ा। अब केविन ओवंस रिंग में आते हैं और मैच शुरू होता है। अच्छा मैच देखा इन तीनों के बीच, तीनों ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। अब केविन ओवंस आंद्रादे को स्टनर देके पिन करते हैं। ग्रेसन वॉलर केविन ओवंस को रिंग के पकड़ के बाहर खींच लेते हैं और जैसे ही रिंग में जाते हैं आंद्रादे वॉलर को मूव देके मैच जीत ले जाते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां में कॉडी रूड वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच मैच दिखना था। सोलो सिकोआ की एंट्री से पहले ही उनकी बातें पॉल हेमन से होती हैं। बैक से सोलो सिकोआ पॉल हेमन से बात करते हुए दिखाई दिए। पॉल हेमन ने बताया कि रोमन रेंस ने उनसे रेसलमेनिया 40 के बाद कहा था कि उन्हें CM पंक से कोई प्रॉब्लम नहीं और कॉडी रूड से सोलो सिकोआ को कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। पॉल हेमन ने बताया कि रोमन रेंस जब रिटर्न करेंगे तो सोलो सिकोआ को रोक दिया जाएगा। सोलो ने पॉल हेमन को रोका और बताया कि रोमन रेंस कभी वापस नहीं आने वाला। पॉल ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब रिंग में कॉडी रूड वर्सेस सोलो सिकोआ आमने सामने थे। सोलो कॉडी पर अटैक करते हैं। कॉडी रूड सोलो सिकोआ को रिंग के बाहर करके उन पर डैब लगाते हैं। अब कॉडी रूड सोलो सिकोआ को 2 बार स्टील स्टेप्स पर दे मारते हैं। अभी मैच शुरू हुए कितना टाइम हुआ था, तभी टामा टोंगा और टांगा लोआ आके कॉडी रूड्स पर अटैक करते हैं। अब सोलो सिकोआ स्पाइक देने वाले थे, तभी केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन की भी एंट्री होती है। ब्लड लाइन पर अटैक कर देते हैं। टांगा लोआ और टामा टोंगा को स्टनर और आरकेओ पड़ती है। अब सोलो सिकोआ रिंग में अकेले फंस जाते हैं, हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं, गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। रिंग कॉर्नर में जाके वो बैठ जाते हैं। तभी सोलो सिकोआ हंसने लग जाते हैं। पीछे से आते हैं जैकब फातू, एंट्री करते हैं और आके कॉडी रूड्स, केविन ओवंस, रैंडी ऑर्टन तीनों में अटैक कर देते हैं। केविन ओवंस को समून ड्रॉप, रैंडी ऑर्टन को बैरी को तोड़ते हुए स्पीयर देते हैं। अब कॉडी रूड जैकब फातू पर अटैक करते हैं, उन्हें हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैकब फातू एप्रिन पे कॉडी रूड्स को ढेर करते हैं और अनाउंस टेबल पे कॉडी रूड्स को लिटा के रिंग कॉर्नर से स्प्लैश देके टेबल और कॉडी रूड्स दोनों तहस नहस कर देते हैं। कोहराम मचा दिया आज ब्लड लाइन ने। अब सोलो सिकोआ जैकब फातू हक करते हुए दिखाई दिए। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। काफ़ी कुछ दिखा आज के एपिसोड में। CM पंक के प्रोमो से शुरुआत होना, जहां पॉल हेमन ब्लड लाइन को लेके वॉर्न करते हुए दिखाई देना। वहीं ड्रू मैकिंटायर ने CM पंक पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। वहीं क्वालिफाई मैच में भी दिखने को मिले। वहीं मेन इवेंट में ब्लड लाइन का एक न्यू मेंबर और ऐड हो चुका है जो कि जैकब फातू है। ब्लड लाइन और खतरनाक हो चुकी है। वहीं सोलो सिकोआ ने अब पॉल हेमन से अपनी जो बातें कही हैं, रोमन रेंस अब कभी वापस नहीं आएंगे। वाकई ये शॉकिंग है। अब इसके क्या मायने, ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। वीडियो यहाँ तक देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।